नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। हमारे पास जो इसका विश्लेषण है वो बताता है कि किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि सुबह 5 बजे जागना ये आपके जीवन को कई स्तरों पर बदल सकता है, मानसिक, शारीरिक और हाँ, आध्यात्मिक भी। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ये भी बताता है कि किताब एक कहानी की तरह लिखी है। एक अरबपति मेंटोर है जो दो लोगों की मदद करता है, एक कलाकार और एक उद्यमी जो थोड़े संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें वो सफलता के सीक्रेट सिखाता है। हाँ, कहानी का फॉर्मेट। चलिए तो इस विश्लेषण से समझते हैं कि आखिर इस किताब की खास बातें क्या हैं, क्यों इतना जोर है सुबह जल्दी उठने पर। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब का जो फलसफा है वो क्या है, जैसा इस रिव्यू में बताया गया है, और ये क्यों मानता है कि सुबह का वो पहला घंटा, जिसे शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं, जीत का घंटा, वो जिंदगी में कामयाबी की नींव कैसे रख सकता है। विक्ट्री आवर, इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, और देखिए कहानी का तरीका तो ठीक है, पढ़ने में मजा आता होगा, लेकिन इस विश्लेषण के हिसाब से जो असली चीज है वो है शर्मा का 20-20-20 फॉर्मूला। यही वो ढांचा है, मतलब जो सुबह के उस पहले घंटे को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। हाँ, 20-20-20 फॉर्मूला, जी। इसका जिक्र तो इस रिव्यू में काफी है। तो ये सुबह 5 से 6 बजे के घंटे को 3 हिस्सों में बांटता है ना। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहला 20 मिनट क्या है? पहला जो 20 मिनट का हिस्सा है, सुबह 5 बजे से 5:15 तक, वो है मूव के लिए, मतलब शारीरिक गतिविधि। और ये रिव्यू इस पर काफी जोर देता है कि तेज कसरत होनी चाहिए, बस हिलना डुलना नहीं। इससे होता क्या है, जैसा रिव्यू बताता है, कि दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है, वो फील गुड केमिकल। अच्छा। और कॉर्टिसोल, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। किताब में एक लाइन भी है, सूर्योदय से पहले पसीना बहाओ। रिव्यू कहता है कि ये दिन शुरू करने का बहुत पावरफुल तरीका है, पूरी एनर्जी और क्लैरिटी के साथ। दिलचस्प। तो ये सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी जगाने जैसा है, एकदम सुबह सुबह। रिव्यू में ये बताया है कि किस तरह की कसरत, या मतलब कोई भी तेज एक्टिविटी चलेगी? देखिए, रिव्यू ज्यादा इस पर फोकस करता है कि एक्टिविटी तेज हो, जिससे पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े, जैसे दौड़ना हो गया या रस्सी कूदना या कोई भी इंटेंस वर्कआउट। मेन आइडिया, जैसा विश्लेषण में है, वो ये है कि बॉडी को फौरन एक्टिव मोड में ले आना है, सुस्ती एकदम खत्म, ताकि आप अगले स्टेप के लिए रेडी हों। समझ गए। तो पहले 20 मिनट चार्जअप के लिए, फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक। वो हिस्सा है रिफ्लेक्ट का, यानी चिंतन मनन। रिव्यू बताता है कि इस टाइम में आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, या जर्नलिंग, मतलब अपने ख्याल, अपनी फीलिंग्स लिखना, या फिर बस आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं वो सोच सकते हैं। रिव्यू के हिसाब से ये आपको फोकस करने में, दिन के लिए इंटेंशन सेट करने में और एक तरह की अंदरूनी शांति पाने में मदद करता है। ये वो टाइम है जब बाहर का शोर कम होता है और आप खुद से जुड़ सकते हैं। पहले फिजिकल एनर्जी, फिर मेंटल पीस और फोकस, ये बैलेंस तो जरूरी लगता है। और मुझे लगता है रिव्यू में आगे एकांत की ताकत का भी जिक्र है, शायद वो यहीं से जुड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिव्यू इस बात को हाईलाइट करता है कि सुबह का ये जो शांत वक्त होता है ना, जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, ये आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने विचारों पर, प्लान्स पर, इमोशंस पर फोकस करने का एक कीमती मौका देता है। यही है वो एकांत की ताकत, बाहरी दुनिया से कटकर खुद से जुड़ने का मौका। रिव्यू मानता है कि आजकल की भागदौड़ में ऐसे पल मिलना मुश्किल हो गया है। सही बात है। तो ये सिर्फ शांत होना नहीं है, बल्कि अपने दिन को एक तरह से डिजाइन करना है। और फिर आता है तीसरा, आखिरी 20 मिनट, 5:40 से 6 बजे तक। वो तीसरा ब्लॉक है, ग्रो के लिए, विकास। रिव्यू इसे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का टाइम मानता है। इस दौरान फोकस होता है कुछ नया सीखने पर, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया जो कुछ सिखाए, या अपनी फील्ड के बारे में पढ़ा, अपने गोल्स को देखा कि उन्हें कैसे पाना है। रिव्यू के मुताबिक ये लगातार सीखते रहने और दिमाग को शार्प रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा विश्लेषण कहता है, कि ये फॉर्मूला सुबह के टाइम को बहुत ही व्यवस्थित बना देता है। आप सिर्फ उठ नहीं रहे, आप उठते ही एक्टिवली खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। ये वाकई काफी स्ट्रक्चर्ड तरीका है। मतलब सिर्फ जल्दी उठना ही नहीं, उस टाइम को ऐसे इस्तेमाल करना जरूरी है जैसा रिव्यू बता रहा है। रिव्यू किताब से कुछ और मेन लेसन्स भी बताता है। पहला है, अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा है। रिव्यू इसे कैसे जस्टिफाई करता है? रिव्यू इसको ऐसे समझाता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं,
वही आपके बाकी दिन की टोन सेट करता है। अगर आप सुबह डिसिप्लिन, एनर्जी और पॉजिटिव इरादे से शुरू करते हैं तो बहुत चांस है कि ये मोमेंटम पूरे दिन चलेगा। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि बड़ी कामयाबी कोई रातों रात या किस्मत से नहीं मिलती, वो छोटी छोटी लगातार की जाने वाली सही आदतों का रिजल्ट होती है। और सुबह उठकर उस विक्ट्री आर को 20-20-20 के हिसाब से इस्तेमाल करना उन्हीं पावरफुल आदतों में से एक है। ये एक तरह से दिन की पहली जीत है जो आगे के लिए मोटिवेट करती है। एक मोमेंटम बनाने का तरीका। और दूसरा सबक जो हमने पहले छुआ था, एकांत को ताकत बताया गया है। रिव्यू कहता है सुबह जल्दी उठने से शांति मिलती है, बिना किसी रोक टोक के सोचने का टाइम। आज की दुनिया में तो ये सच में एक लग्जरी लगता है, जहां हर वक्त फोन बज रहा है या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रिव्यू इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। सुबह का वो शांत टाइम एक तरह का डिजिटल सनसेट कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी से दूर वो आपको गहरी सोच, क्रिएटिविटी और आत्मचिंतन का मौका देता है। प्लानिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या बस अपने विचारों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। और फिर चौथा सबक है जो एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच देता है, 4 सेट्स पर काम करना: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। रिव्यू कहता है कि ये जिंदगी के 4 पिलर जैसे हैं। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, ये शब्द सुने तो हैं। रिव्यू इन्हें थोड़ा और समझाता है, मतलब क्या है इनका? हाँ, रिव्यू इन्हें ऐसे बताता है। माइंडसेट, ये तो हुआ आपका नजरिया, आपकी सोच, आप कैसे सोचते हैं, क्या मानते हैं, चैलेंज को कैसे देखते हैं। रिव्यू कहता है इसे पॉजिटिव और ग्रोथ वाला रखना जरूरी है। ठीक है। हार्ट सेट, ये जुड़ा है आपकी इमोशनल दुनिया से, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना, दूसरों से जुड़ना। इमोशनल रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से उभरना। हेल्थ सेट, ये है आपकी फिजिकल हेल्थ, कसरत, खाना पीना, नींद, आपकी बॉडी की एनर्जी। 20-20-20 का मूव वाला पार्ट सीधा इससे जुड़ा है। अच्छा। और सोल सेट, ये है आपका अंदरूनी स्व, आपकी स्पिरिचुअलिटी या जिंदगी का गहरा मतलब। इसमें शुक्रगुजार होना, ध्यान, नेचर से जुड़ना या जो भी आपको शांति और मकसद दे वो आता है। रिव्यू का रिफ्लेक्ट पार्ट इसमें मदद करता है। तो रिव्यू मानता है कि इन चारों पर काम करना एक बैलेंस और पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि 5 AM क्लब सिर्फ सुबह उठकर ज्यादा काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये पूरा पर्सनल डेवलपमेंट का फलसफा है। ये वाकई कंप्लीट अप्रोच है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा। रिव्यू में किताब से कुछ कोट्स का भी जिक्र है जो इस फलसफे को मजबूत करते हैं, जैसे बिस्तर की लड़ाई जीतो, ये सुबह उठने के स्ट्रगल पर सीधा निशाना है, या फिर बहाने कोई प्रतिभा पैदा नहीं करते। ये तो बड़े सीधे और पावरफुल लगते हैं। बिल्कुल, रिव्यू भी मानता है कि ये कोट्स याद रखने में आसान है और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये शर्मा के फलसफे की जो कोर वैल्यूज हैं, अनुशासन, विल पावर और बहानेबाजी ना करना, उन्हें दिखाते हैं। लेकिन एक बैलेंस के लिए रिव्यू सिर्फ तारीफ नहीं करता, वो किताब के जो संभावित फायदे और नुकसान हैं उन पर भी बात करता है, जो किसी भी अच्छे विश्लेषण के लिए जरूरी है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो रिव्यू के हिसाब से इस किताब की अच्छी बातें क्या है, क्या तारीफ हुई है? पॉजिटिव पॉइंट्स में रिव्यू कहता है कि सबसे पहले तो ये किताब बहुत मोटिवेटिंग है, पढ़ने वाले में जोश भर सकती है। दूसरा, समझने में आसान है, कहानी के रूप में होने के बावजूद। तीसरा और शायद सबसे अहम, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और क्लियर सुबह की रूटीन देती है, वो 20-20-20 फॉर्मूला जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। रिव्यू मानता है कि ये डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और लाइफ में बैलेंस लाने पर फोकस करती है, जो आजकल बहुत से लोगों को चाहिए। प्रेरणा, स्पष्टता और व्यावहारिकता, ये तो मजबूत पॉइंट्स है। लेकिन जाहिर है रिव्यू कुछ नेगेटिव पहलू भी बताता होगा, वो क्या है? हाँ, रिव्यू कुछ संभावित कमियों का भी जिक्र करता है। पहली, जैसा हमने कहा, कहानी का फॉर्मेट। कुछ कोई इंटरेस्टिंग लग सकता है, पर कुछ रीडर्स को लग सकता है कि मेन मैसेज तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, धीमा है। इस विश्लेषण के मुताबिक शायद वो सीधे फॉर्मूला और सिद्धांत जानना चाहते हों। दूसरी आलोचना यह है कि कुछ मेन आइडियाज और सिद्धांत किताब में बार बार दोहराए गए हैं, तो कुछ पढ़ने वालों को ये रिपीटिशन गैर जरूरी या शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है। अच्छा, तो कहानी का धीमापन और रेपिटेशन, ये कुछ लोगों के लिए रुकावट हो सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि रिव्यू कहानी वाले स्टाइल को एक कमी की तरह भी देख रहा है। शायद ये दिखाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। कोई कहानी से कनेक्ट करता है, कोई सीधी इन्फॉर्मेशन चाहता है।
खैर, इन संभावित कमियों के बावजूद रिव्यू इसे 5 में से 4.5 की अच्छी रेटिंग देता है और ये भी कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए खासतौर पे हेल्पफुल हो सकती है जो टाइम मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं या मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं या पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या रिव्यू मानता है कि ये वाकई ऐसी आदतें बनाने में मदद कर सकती है जो टिकें? क्योंकि आदत बनाना एक बात है, उसे निभाना बिल्कुल दूसरी। रिव्यू का जो फाइनल टेक है वो यही है कि हाँ, इस किताब में वो पोटेंशियल है कि इससे लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बन सकती हैं। लेकिन एक शर्त है, पढ़ने वाले का कमिटमेंट। ये सिर्फ जल्दी उठने का एक और तरीका नहीं है। रिव्यू इसे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने और उसे एक मकसद के साथ जीने का फलसफा मानता है। 20-20-20 फॉर्मूला एक बहुत क्लियर, एक्शन लेने लायक ढांचा देता है। कहानी भले ही कुछ के लिए धीमी हो, वो कोशिश करती है कि आप सिद्धांतों से इमोशनली जुड़ें। तो रिव्यू का मानना है कि अगर रीडर इसके कोर प्रिंसिपल्स को अपनाता है और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करता है, तो ये यकीनन पावरफुल और स्थायी आदतें बनाने में मदद कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि क्यों आपकी ओवरऑल भलाई और कैसे 20-20-20 पर भी फोकस करती हैं। ये सुबह के उस घंटे को बस एक रूटीन नहीं, बल्कि एक तरह का पवित्र रिचुअल बनाने पर जोर देती हैं। तो हमने रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब पर आधारित इस रिव्यू के जरिए किताब के मेन पॉइंट्स को काफी गहराई से समझ लिया है। इसका जो दिल है वो है 20-20-20 फॉर्मूला, 20 मिनट कसरत, 20 मिनट चिंतन, 20 मिनट सीखना, और इसके पीछे का विश्वास कि सुबह जल्दी उठना जिंदगी बदल सकता है। हमने कहानी के फॉर्मेट, 4 सेट्स वाले सबक, कोट्स और रिव्यू के हिसाब से इसके मजबूत और कमजोर पहलुओं पर भी बात की। हाँ, और जो सबसे बड़ा टेक अवे इस रिव्यू से मिलता है वो ये है कि सुबह का वो पहला घंटा, उसमें वाकई आपके पूरे दिन को और शायद पूरी जिंदगी को एक नई शक्ल देने की ताकत है। बात सिर्फ ज्यादा घंटे पाने की नहीं है, बल्कि उस टाइम को अपने मन, इमोशंस, शरीर और आत्मा सबको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की है। जैसा कि रिव्यू बार बार इशारा करता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन यही चाबियां हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसके लिए आपको लगना पड़ेगा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर सुबह का पहला घंटा जब उसे इतने ध्यान से और स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल किया जाए इतना पावरफुल हो सकता है, तो क्या दिन के दूसरे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पर, जैसे लंच ब्रेक हो या काम खत्म करने के बाद का वक्त या रात सोने से ठीक पहले, थोड़ा सा भी ध्यान से बिताया गया वक्त हमारी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी ऐसे ही पॉजिटिवली बदल सकता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। क्या हम दिन भर में ऐसे छोटे छोटे उद्देश्यपूर्ण जीत के पल बना सकते हैं?